सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, हम लोग पिछली वीडियो तक सिस्टम ऑफ सर्कल के एक्सरसाइज 1A का ये सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, अब हम 7 के बाद का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। ठीक है, और वीडियोस बनाऊँ और सारे सॉल्यूशंस बनाऊँ। तो आगे हम बढ़ते हैं। हम 7 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। तो हमें यहाँ कह रहा है कि दो सर्कल है, ये सर्कल है फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड सर्कल है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो पहले सर्कल का इक्वेशन इतना है, ये स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, इतना लिख सकते हैं। यहाँ से हम जी, एफ और सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, एफ की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू -a² है। ये वाला जो हमारे पास फॉर्म होता है जनरल फॉर्म, इससे कंपेयर करके निकाल सकते हैं जी, एफ और सी की वैल्यू। उसी तरह सेकेंड सर्कल का जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ से हम फिर से ये जो हमारे पास है जनरल जनरल फॉर्म, इससे कंपेयर करके G1, F1 और सी की वैल्यू निकालेंगे। C1 इसको ले लेते हैं। तो अब हमारे पास एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, cos थीटा, इसे हम कोसाइन फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, कोसाइन फॉर्मूला जाकर फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो कोसाइन फॉर्मूला पे हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, जी और G1 की वैल्यू F और F1 की वैल्यू C और C1 की वैल्यू। ठीक है, तो पुट करते ही हम लोग को मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू a² + b² - c² अपॉन 2ab। और यही हमारा आंसर है। हम लोग आंसर मैच करते हैं, देखते हैं आंसर आया कि नहीं। हाँ, आंसर तो मैच कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कोई हमें सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, एक सर्कल, उसका इक्वेशन फाइंड करना है और कह रहा है कि वो जो सर्कल है वो पॉइंट -31 से पास कर रहा है और किससे पास कर रहा है, ये दोनों के, ये जो लाइन है और ये सर्कल है, लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैसा सिस्टम, ठीक है, वैसा सिस्टम जो किसी लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन से पास करे, ठीक है, तो उसको हम S + K S1 से डिफाइन करेंगे। ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए उसी बेसिस पे हम इसको इतना लिख सकते हैं ना, नया सर्कल का जो इक्वेशन होगा S + λL होगा। तो एस हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, और ये क्या है, लाइन है। एस और लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसी से जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो पास कर रहा है। तो एस का वैल्यू हम पुट कर देंगे, यानी जो सर्कल का इक्वेशन है उसको पुट कर देंगे। एल का जो, यानी कि लाइन का जो इक्वेशन है उसको पुट कर देंगे। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो सर्कल है, नया सर्कल, ये नया सर्कल इक्वेशन हो गया, रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन। तो कह रहा है कि यही सर्कल क्या पॉइंट से ही पास कर रहा है। ठीक है, और वो पॉइंट क्या है, और वो पॉइंट है -31, है ना, यानी कि -31 जो पॉइंट है ये नया रिक्वायर्ड सर्कल उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि -31 का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं ना, इजीली पुट कर सकते हैं क्योंकि -31 इसमें लाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो -31 की वैल्यू x की जगह पे -3 और y की जगह पे 1 हम पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो हमें लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा -4। ठीक है, अब यही -4 जो वैल्यू आया है इसको हम 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा ही ना चाहिए था तो हमें इक्वेशन जो है मिल जाता। तो लैम्डा का वैल्यू तो हमें -4 मिल गया है। तो 1 नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड सर्कल की जो इक्वेशन है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह हम सॉल्व करेंगे और हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड सर्कल इक्वेशन की वैल्यू। हाँ, तो हम लोग अब 9 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि हमें जो दो सर्कल है ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक सर्कल पास हो रहा है। ठीक है, तो उसका इक्वेशन निकालना है और जो नया सर्कल है वो 2, -3 से भी पास हो रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वैसा सिस्टम ऑफ सर्कल जो दो सर्कल के बीच से पास हो उसको हम S + KL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0, जिसमें कि K का वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो वो डिफरेंट सिस्टम को शो करेगा।
के का वैल्यू बदलने पे सर्कल भी बदल जाएगा। तो के ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, के का वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो इजीली हम जो न्यू सर्कल है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो के का वैल्यू निकालने पे यहाँ पर हम लैम्डा लिए, यानी कि लैम्डा का वैल्यू निकालने पे हम ध्यान देंगे तो हम इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए S1 यानी कि फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन, S2 मीन सेकेंड सर्कल का इक्वेशन। तो सबको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो और पुट करने के बाद हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जैसा कि हमें दिया रखा क्वेश्चन में कि जो इक्वेशन 1 है वो जो पॉइंट है, पॉइंट क्या था एक बार देख लेते हैं। पॉइंट है 2, -3, इसे ही पास हो रहा है, ठीक है। तो 2, -3 जो है न्यू सर्कल पे लाई कर रहा है ना, तो यानी कि उस पर हम एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट हम करेंगे तो यहाँ से हम लैम्डा का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई का वैल्यू जो पॉइंट में दिया गया 2, सारे को पुट करेंगे तो जाके हमें लैम्डा का वैल्यू -1 मिल जाएगा, ठीक है। अब इस लैम्डा का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें न्यू सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह हम पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें न्यू सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आंसर मिलाएंगे तो आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 9 का सेकेंड सॉल्व करते हैं। 9 का सेकेंड में कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। 9 का सेकेंड में कह रहा है कि नया सर्कल का जो इक्वेशन है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ठीक है। और जो नया सर्कल है उसका सेंटर भी दिए रखा है कि उसका जो सेंटर है वो इस लाइन के बीच में कहीं भी हो सकता है, इस लाइन पे कहीं भी लाई कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को अब हम पिक्चर की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये S1 है और ये हमारा S2 है, ठीक है। ये यहाँ पर और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो और कह रहा है कि जो लाइन है, लाइन इसका जो नया रिक्वायर्ड सर्कल है उस लाइन से कुछ इस तरह पास कर रहा है कि उसका नया सर्कल जो सेंटर है वहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम कि कहीं पर भी एक लाइन खींच लेते हैं, मान लीजिए यहाँ खींच लेते हैं, यहाँ पर खींच लेते हैं और यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है। तो नया सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ये लाइन का नाम क्या है, 2x + 4y - 1 नाम दे देते हैं और ये लाइन है। तो इसी के सेंटर से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, नया सर्कल जो कि हमें पता ही नहीं है क्या है और हमें पता करना है, उसका इक्वेशन पता करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन है, इसको S3 कह देते हैं। S3 क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है सर्कल का। तो सॉल्व करते हैं। S1 मीन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल, S2 मीन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो दो सर्कल के इंटरसेक्शन से जो भी सर्कल पास करता है उसका सिस्टम हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, S1 + KS2 = 0। तो हम वैल्यू पुट करेंगे दोनों सर्कल के इक्वेशन का, ठीक है। तो सॉल्व करके इतना हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ से हम G का वैल्यू फाइंड करेंगे और F का वैल्यू फाइंड करेंगे और C का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम उसका सेंटर को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, -G - F, CF - G - F लिखते हैं, ठीक है। तो G = क्या था, G में क्या माइनस लग रहा था ना, G में माइनस लग रहा था, इस F में माइनस क्या पॉजिटिव था, ठीक है। तो -G - F निकालना है, सबको माइनस से गुना कर देना, तो कुछ इस तरह हो जाएगा 2/1 + K और ये हो जाएगा -K/1 + K। ओके। तो अब जो नया इक्वेशन का जो सेंटर है वो लाई कर रहा है इस लाइन पे, ये हमें पता है, ठीक है। तो इट मीन्स द रिक्वायर्ड सर्कल सेंटर सेटिस्फाइज दिस लाइन, है ना, क्लियर सी बात है। यानी कि जो नया सर्कल का जो इक्वेशन है इस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है उसका सेंटर। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हम सेंटर का जो वैल्यू निकाले हैं एक्स वाई की जगह पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। जो लाइन है लाइन पे हम पुट कर देंगे एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं सेंटर का, है ना, क्योंकि सेंटर जो है इस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसलिए इतना कर सकते हैं।
तो इतना पुट करने के बाद हमें यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब फिर हम इस के की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारा ये था, ठीक है। इक्वेशन हमारा ये था, यहाँ हम पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। एक बार मैं ठीक से सारा दिखाई दे रहा हूँ ताकि आप ठीक से समझ सको, ठीक है। मैं शुरू से दिखा रहा हूँ, इतना हो गया, ठीक है। अब इधर का देख लीजिए, क्या हो गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। आगे बढ़ते हैं। 9 का थर्ड में हमें दिए रखा है 2 सर्कल है, ठीक है। 2 सर्कल है, 2 सर्कल के इंटरसेक्शन से नया सर्कल पास हो रहा है और उसका और क्या कह रहा है कि उसका रेडियस जो है उसका 4 है, रेडियस 4 है, ऐसा दिया रखा है, ठीक है। कहने मतलब है 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब नया सर्कल इसके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और उसका जो नया सर्कल है उसका रेडियस 4 दिया रखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू S1 एंड S2 इज गिवन बाय, हमें मालूम है S1 प्लस KS2। वैसे सर्कल जो दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास हो उसका सिस्टम हम S1 प्लस KS2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल 1 और सर्कल 2 का हम वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करके हम इतना लिख सकते हैं, है ना, कि एक्स स्क्वायर इतना लिखे, फिर के स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करके यहाँ से फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, 1 प्लस के हो जाएगा, फिर 1 प्लस के से सबको डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस के यहाँ फिर चला आएगा। फिर यहाँ से हम जी का वैल्यू और एफ का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम सी का भी वैल्यू निकालेंगे। फिर अब हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। रेडियस का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, हमें मालूम है, रेडियस इज इक्वल टू होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इतना होता है। तो जी का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, एफ का भी निकाल सकते हैं और सी का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पुट कर देंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो पुट करने पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करने पर और साथ ही में जो रेडियस हम लोग निकाल रहे हैं आर इजिकल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, वो तो पहले से दिया हुआ, आर इजिकल टू पहले से दिया हुआ है ना 4, आर इजिकल टू 4 दिया हुआ है। तो आर इजिकल टू 4 हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो कुछ इस तरह इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करके हमें इस तरह हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका डिटेल में भी समझा दूंगा। हम लोग हायर क्लास में चल गए इसलिए हम करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद हमें के का वैल्यू मिल जाएगा, 2 वैल्यू आएगा, -1/5 और 7, ठीक है। दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसलिए हम दोनों को वैल्यू आगे लेके चलते हुए 2 इक्वेशन हम फाइंड करेंगे सर्कल का, जो रिक्वायर्ड सर्कल है। तो के इक्वल टू -1/5 पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा इतना, ठीक है। और अगर के इक्वल टू 7 पुट करते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा इतना, ठीक है। आंसर यही हमारा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। तो 9 का 4 में देखेंगे तो 9 का 4 भी ऊपर से ही मैच कर रहा है, ठीक है। ये दोनों सेम है, 3 4 सेम है। हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो तो 9 का 6 में हमें कह रहा है कि न्यू सर्कल जो है रिक्वायर्ड सर्कल वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और इस वाले लाइन को टच कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसको हम टेक्स्ट इसलिए लिख रहे हैं। इसका वैल्यू पुट करेंगे, फिर S1 का वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें रिक्वायर्ड सर्कल का जो इक्वेशन है वो मिल जाएगा। सॉल्व करके हम इतना ले आएंगे, 1 प्लस के से सबको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से हम जी का वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ का वैल्यू फाइंड करेंगे और सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। सेंटर फाइंड करेंगे, -G - कर देंगे, ठीक है। और सी का वैल्यू तो पता ही है, इसलिए यहाँ से रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस का निकालने के लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पे इस पर पुट कर देंगे, जो हम निकाल चुके हैं GF है ना, पुट कर देंगे यहाँ, और सी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें रेडियस इज इक्वल टू,
और 1 मिनट। यहाँ पर हमें आगे नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमें रेडियस नहीं दिया रखा ना, इसलिए इसको यहीं पर छोड़कर हम इसको इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेडियस जो है, ध्यान दें, जैसे कि जो न्यू सर्कल है, मान लीजिए ये क्या है, ये न्यू सर्कल ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, नया सर्कल का इक्वेशन है जो हमें चाहिए, और ये वो लाइन है जिससे जो सर्कल है टच कर रहा है। ठीक है, तो ये जो रेडियस है, रेडियस जो हम फाइंड किए हैं, ठीक है, ये किसके बराबर हो सकता है? रेडियस इज इक्वल टू, हम इतना कह सकते हैं ना कि P से C तक की जो डिस्टेंस, यानी कि जो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल से C तक की दूरी इज इक्वल टू R है, इतना हम कह सकते हैं। यानी कि रेडियस इज इक्वल टू PC, इतना कह सकते हैं ना। तो PC हम यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम लोग 11th में एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई P ऑफ x1 है, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि कोई P ऑफ x1 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ ले लेते कोई पॉइंट। ठीक है, P ऑफ x1 कोई पॉइंट है और ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो उसका फॉर्मूला हम क्या निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या निकालते हैं, यहाँ पर इसको z नाम देते हैं। तो पी जेड इजिकल टू हम क्या निकालते हैं, a गुना x1 प्लस बी एस, हाँ कैपिटल ये, ठीक है, b गुना y1 प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग पहले ही 11th में पढ़ चुके हैं, तो ये हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें अप्लाई करके जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, यानी कि पीसी की वैल्यू मिल जाएगा इतना। ठीक है, और ये जो है ये रेडियस के बराबर है ना, और रेडियस हम लोग निकाल चुके हैं, इतना इक्वेशन बना दिए। तो यानी कि ये इतना और इतना को हम इक्वेट करा सकते हैं। तो इक्वेट करेंगे, ठीक है, और इक्वेट करके हम सॉल्व करेंगे तो हमें के का वैल्यू मिल जाएगा जो कि है +-1। ठीक है, तो के इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो के इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें रिक्वायर्ड सर्कल ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, जो कि है x² + y² - x - 2y = 0। ठीक है, और अगर -1 हम पुट करने जाएँ, ठीक है, -1 पुट करने जाएँ तो देखेंगे कि -1 पुट करने के यहाँ पर पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। यहाँ पर भी करेंगे तो के इज इक्वल टू -1, तो समथिंग अपॉन 0, यहाँ भी समथिंग अपॉन 0, यानी नॉट डिफाइन हो रहा है। यानी कि हम इक्वेशन में -1 इक्वल टू पुट नहीं कर सकते, कोई भी लाइन नॉट डिफाइन कैसे हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, बट एज वी कैन सी इन इक्वेशन 1, इफ़ वी पुट k इज इक्वल टू -1 देन दिस इक्वेशन विल बिकम नॉट डिफाइंड, हेंस k इज नॉट इक्वल टू -1। तो इसलिए यहाँ पर हमारे सर्कल का, रिक्वायर्ड सर्कल का एक ही इक्वेशन बनेगा। अब हम 10th नंबर क्वेश्चन में आते हैं।